अभी हमारे शैलेंद्र साहब जी बहुत सुंदर विचार हम लोग को दे रहे थे। हमारे असंग स्वरूप साहब जी बहुत सुंदर विचार दे रहे थे। बंदगी किससे कहते हैं, उसमें साहब शब्द भी जुड़ा हुआ है। और पंथ में किसी में दंडवत, किसी में प्रणाम, किसी में जय गुरु, लेकिन कबीर पंथ में साहेब बंदगी होती है। साहब शब्द फारसी भाषा का शब्द है और बंदगी शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है। दोनों शब्द मिलकर के साहेब साहेब बंदगी शब्द बनता है। साहेब का अर्थ होता है जिनकी साहिबी हर प्राणी के ऊपर हो, जिनके ऊपर किसी की साहिबी नहीं हो, उनका नाम है साहब। निर्विकार निर्भय तो ही और सकल भय माही, सब पर तेरी साहबी तुझ पर साहब नहीं। साहब निर्विकार है, जिसमें किसी प्रकार के विकार नहीं हो। निर्भय, जिसमें किसी प्रकार का भय नहीं हो। निर्विकार निर्भय तो ही और सकल भय माही, सब पर तेरी साहबी, जिनकी साहबी हर प्राणी के ऊपर हो और जिनके ऊपर किसी की साहबी नहीं हो, उसका नाम है साहेब। साहब शब्द बहुत व्यापक शब्द है। दुनिया के किसी भी भाषा में साहब को साहबे कहते हैं। और उसके बाद में है बंदगी। बंदगी का अर्थ होता है कि बौ बंधन से बांधिया, दो से दिनता होय, गौ से गुरु शरण है, बंदगी कहा विश्व। हे सदगुरु, मैं बहुत बंधनों से मैं बाधा हूँ। नाना प्रकार के बंधने हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, तृष्णा, अहंकार, ये सारे बंधन है। दो से दिनता हो, हे सदगुरु, मैं बहुत गरीब हूँ। गौ से गुरु शरण है, इसलिए मैं आपके शरण में जाना चाहता हूँ। तो आप कहते हैं साहेब बंदगी, तो आपके गुरु भी कहते शाही बंदगी। तुम्हारे गरीबी को मैं स्वीकार कर लिया, अब मैं तुम्हें भवबंधन से मुक्त कर दूंगा। लेकिन उसमें एक दृष्टिकोण और है। आपके अंदर भी साहब है, वो साहब को साहब भी साहेब बंदगी करते हैं। और बंदगी 3 बार होती है। प्रथम बंदगी कायक जानो, दोसर बंदगी बाचिक मानो, तेसर बंदगी मन से करई, सो जीव 84 नहीं परई। प्रथम बंदगी में हम शरीर को अर्पण करते हैं। शरीर से 3 दोष होते हैं, चोरी, हिंसा और व्यभिचार। चोरी करनी, हिंसा करना, व्यभिचार करना, ये शरीर के दोष। हे सदगुरु, आज तारीख से मैं चोरी नहीं करूँगा, हिंसा नहीं करूँगा, व्यभिचार नहीं करूँगा। प्रथम बंदगी कबूल हो गया गुरु के दरबार में। दोसर बंदगी बाचिक मानो, वचन से 3 दोष होते हैं, गाली, निंदा और झूठ। हे सदगुरु, आज तारीख से किसी को मैं गाली नहीं दूंगा, निंदा नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। दूसरा बंदगी आपको कबूल हो गया गुरु के दरबार में। तेसर बंदगी मन से करे, मन से 4 दोष, क्रोध, मान, ईर्ष्या और कपट। ये 10 दोषों के परित्याग के लिए हम 3 बार बंदगी करते हैं। गुरु के निकट व्रत लेते हैं, शपथ लेते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं। और बंदगी कैसे की जाती है, बंदगी करने का क्या तरीका है, नियम है। तो 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोर, हरिजन से हरिजन मिले, पुलकह साथ करो। 4 मिले, 2 नेत्र गुरु जी का और 2 नेत्र शिष्य का। चारों चश्मा तंदुरुस्त होना चाहिए। गुरु के तरफ देखो तो गुरु भी तुम्हारे तरफ देखेंगे। बड़ा गौर से देखा उंगली माल डाकू भगवान बुद्ध की तरफ, और एक बार भगवान बुद्ध देख दिया उंगली माल की तरफ, तो उंगली माल का जीवन लालो लाल हो गया। बड़ा गौर से देखा रत्नाकर डकैत सप्तऋषि की तरफ, एक बार सप्तऋषि देख दिया रत्नाकर की तरफ, रत्नाकर से बन गया वाल्मीकि। प्रसिद्ध पंक्ति है रामचरितमानस की कि उल्टा नाम जपे जग जाना, अब वाल्मीकि भय
ब्रह्म समान। गुरु को देखो। कबीर साहब कहते हैं कि बूंद समाना सिंधु में जानत है सब कोई, समुद्र समाना बूंद में जानत बिरला कोई। बूंद समुद्र में समाता है, इस बात को सब लोग जानते हैं, लेकिन सदगुरु कहते हैं समुद्र भी बूंद में समाता है, इस बात को बिरले जन जानते हैं। सारा संसार समुद्र की नाई है, समुद्र की तरह है, लेकिन आंख में जो छोटी सी बिंदु है वो बूंद की तरह है। देखते हैं कितने बड़ा माइक का डंडा है और आँख की छोटी सी बिंदु में समाया हुआ है। कितना बड़ा पंडाल है, आँख के बिंदु में समाया हुआ है। इस सारा संसार आँख के बिंदु में समाया है। तो सारे संसार को आपने आँख के बिंदु में रखा है, लेकिन गुरु को आपने रखा है कि नहीं? गुरु को भी रखो। अभी आप लोग क्यों आए हैं सत्संग में? आप लोगों ने गुरु को रखा है। सब आदमी आए हैं सत्संग में, अरे पूरे छातापुर के लोग आ जाते सत्संग में तो यहाँ जगह नहीं मिलती। इसमें भी सब छतेपुर के नहीं है, बहुत दूर दूर से भक्त लोग, संत लोग इस कार्यक्रम में आए हैं। क्यों आए हैं? क्यों आए हैं? तो आप लोग को जीवन को गुरु गाइड किया है। या घर में दो वस्तु है, एक साधु एक चोर, वही टहल हुआ वही पहर हुआ वही फिरे चोर। आपको जीवन को दो आदमी गाइड करते हैं। कभी कभी आपको जीवन को गुरु गाइड करते हैं और कभी कभी आपको जीवन को चोर गाइड करता है। जिसको जीवन को गुरु ने गाइड किया है वो लोग आए हैं सत्संग में, जिसको जीवन को चोर गाइड किया है वो लोग नहीं आए हैं सत्संग में। तो गुरु को रखो, इसलिए चार मिले तो गुरु भी तुमको रखेंगे। 64 खिले, गुरु को देख करके हंसो, गुरु को देख करके हंसना है। ऐसा न हो कि साधु आए द्वार पर, शब्द ताल गहराए, छाती फाटे सोम के कब द्वारे से जाए। ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। आज देखते हमारे वैद्यनाथ साहब कितने खुशहाली है, दौड़ करके इधर दौड़ कर पूरे कार्यकर्ता लोग तन से मन से धन से आज सेवा कर रहे हैं। इसलिए हंसना चाहिए। तुम हंसोगे तो गुरु भी हंसेंगे। 32 दूना 64, 3200 दांत खोल करके खिलखिला करके हंसो। तुम हंसोगे तो गुरु भी हंसेंगे। 4 मिले 64 किले, 20 रहे कर जोर, 10 नह जोर करके बनी करो। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। आप 10 नह जोड़ेंगे तो गुरु को भी 10 नह जोड़ा जाता है। इसलिए गुरु इतना निर्दयी नहीं है, गुरु दयालु होते हैं। हम लोग स्तुति करते हैं, गुरु दया सागर ज्ञान आगर शब्द स्वरूपी सदगुरु। गुरु निर्दयी नहीं होते। आप हंसेंगे तो गुरु भी हंसेंगे। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोर, हरिजन से हरिजन मिले पुल कह साथ करो। हम लोग हरिजन हैं, लेकिन आज हरिजन सबसे लोगों को घृणा हो गई। लोग कहते ये हरिजन क्षेत्र है, तो जब ये कहता हरिजन क्षेत्र है तो लोग के मन में घृणा पैदा होता। वो होगा डोम दूसा चमार हलखोल वाला क्षेत्र होगा। हरिजन माने लोग समझते हैं डोम दूसा चमार हलखोल, लेकिन हरिजन शब्द की बहुत बड़ी विशेषता है कबीर साहब के दर्शन में। हरिजन माने डोम दूसा चमार हलखोल। किस डिक्शनरी में आपने पढ़ा कि हरिजन माने डोम दूसा चमार होता है? हरिजन का अर्थ होता है जो हरि का जन हो, गुरु का जन हो, उसका नाम हरिजन है। कबीर साहब ने बीजक में कहा कि हरिजन हंस दशा लिए डोले, निर्मल नाव चुनी चुनी बोले, मुक्ता हलिए चोच लुभावे, मौन रहे कि हरिजस गावे, मान सरोवर तटके बासी, राम चरण चित अंत उदासी, कगा कुबुद्धि निकट नहीं आवे, प्रतिदिन हंसा दर्शन पावे, नीर छीर का करे निवेरा, कहीं कबीर सोईजन मेरा। हरिजन के पास में हंस की दशा होती है। अब हंस किससे कहते हैं? हंस लोग कहते हैं, सबेर में के सत्र में हमारे साहब जी मनमोहन साहब चर्चा किए थे कि हंस नाम की एक पक्षी है। का हंस कहाँ रहता है? का रहता है क्षीर सागर में, मानसरोवर में रहता है। का खूबी क्या है? उसके लोल में खटाई होती है, खटापन होता है। हंस जब अपने लोल को डुबाता है तो मक्खन अलग हो जाता है, पानी अलग हो जाता है।
हंस क्या करता है, तब मक्खन को खा लेता है, पानी को छोड़ देता है। लेकिन उस हंस को आज तक मैंने नहीं देखा है। कहीं देखे हैं आप लोग हंस को? नहीं देखे। लेकिन प्रत्यक्ष रूप में जो हमारे संत सदगुरु है, इन्हीं का नाम हंस है। कबीर साहब ने बार बार